नमस्ते स्टूडेंट्स। आज 12 साइंस चैप्टर 6 उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्शन। पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, पहले बेसिक क्लियर करते हैं। ये कोइल है, करंट कैरिंग कोइल मतलब कोइल है। यहां पे रियोस्टेट कनेक्ट किया है, यहां पे बैटरी कनेक्टेड। तो कोइल का बैटरी के साथ क्या किया है कनेक्शन। बैटरी में से करंट पास होता है, तो जब बैटरी में से करंट पास होगा तो कोइल क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कोइल में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब कोइल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो कोइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, इसलिए कोइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कोइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई। ये फील्ड लाइंस कोइल के अंदर ही लिंक हुई, तो कोइल में से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोइल के अंदर ही लिंक होती है। दैट मीन्स कोइल के अंदर ही फ्लक्स लिंक होता है। तो कोइल में फ्लक्स मिला, चलो फ्लक्स मिलने से करंट मिलता है नहीं। अभी बैटरी में जो करंट पास होता है वो रियोस्टेट के थ्रू हम चेंज करते हैं, मतलब करंट पासिंग फ्रॉम द कोइल इज चेंज। चलो कोइल में से जितना करंट पास होता था वो मैंने चेंज कर दिया। करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, मींस कोइल में फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही कोइल में फ्लक्स चेंज होगा, कोइल में क्या मिलेगा, ईएमएफ। यहां पे ईएमएफ मिलेगा। ये तो बैटरी का ईएमएफ है, मैं यहां का ईएमएफ की बात करता हूं। तो कोइल में क्या मिलेगा, ईएमएफ। This EMF is called the self-induced EMF. This EMF is called the self-induced EMF. Why self? यहां पे फ्लक्स किसका चेंज हुआ, कोइल का खुद का। करंट भी किसका चेंज हुआ, कोइल का खुद का। मतलब अपने ही अंदर फ्लक्स चेंज होना, अपने ही अंदर करंट चेंज होना, मीन्स अपने ही अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होना। सब अपने अंदर, सेल्फ अपने अंदर ही हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन, और वही फिनोमेनन को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। कोइल का बैटरी के साथ कनेक्शन किया है, कोइल में से करंट पास होता है। जैसे ही कोइल में से करंट पास होगा, कोइल में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और कोइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए कोइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। कोइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोइल के अंदर ही लिंक होती है। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज पाथ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोइल के अंदर ही क्या होती है, लिंक होती है। इसलिए कोइल में क्या मिलेगा, फ्लक्स। तो कोइल में फ्लक्स लिंक हो गया, फ्लक्स ही लिंक हुआ है, अभी चेंज नहीं हुआ है। जैसे ही हम ये करंट को चेंज करेंगे, वैसे ही कोइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, इसलिए फ्लक्स चेंज होगा और कोइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहां पे फ्लक्स किसका चेंज हुआ, कोइल का। करंट किसका चेंज हुआ, कोइल का। ईएमएफ किसके अंदर मिला, कोइल के अंदर। सब अपने अंदर ही मिलते हैं, इसलिए दिस ईएमएफ इज कॉल्ड द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। कोइल में ईएमएफ के हिसाब से करंट मिलेगा, इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ये तो बैटरी का करंट है, पर उसका ये वाले ईएमएफ से जो करंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ओके बेटा, दिस ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं बेटा, तो यहां पे फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ मिलता है, वो ईएमएफ इसका अपोज करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। Now, suppose coil is formed by number of N turns. Flux link in each coil is phi b. Current passing from the coil is I. चलो कोइल में से करंट पास होगा तो कोइल में क्या लिंक होगा, फ्लक्स। तो बोलो, कोइल इज फॉर्म बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल इज N. Flux link in each turn is phi b. Current passing from the coil is I. Total flux link in a coil क्या आएगा, N phi b।
इस टर्न का फ्लक्स phi b है, तो n टर्न का फ्लक्स क्या आएगा, n phi b। और ये फ्लक्स करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। क्यों? करंट ही नहीं है तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्यों? करंट नहीं है तो फील्ड लाइंस नहीं मिलेगी, फील्ड लाइंस नहीं मिलेगी तो फ्लक्स नहीं मिलेगी। दूसरा, हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, करंट को डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। मींस टोटल फ्लक्स लिंक इन अ coil is n phi b. It is directly proportional to current passing from the coil. It is directly proportional to current passing from the coil. So n phi b proportional to I. So n phi b is equal to Li. Proportional के बदले यहाँ पे L लिखा, मीन्स L is equal to n phi upon I या n phi b upon I। तो L is equal to n phi b upon I। यहाँ पे L is called self inductance of the coil, self inductance of coil, self inductance of coil। तो L को क्या बोलेंगे, self inductance of coil। तो L is equal to n phi b upon I। Here L is called the self inductance of the coil। अभी बेटा L किस पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट थियरी में आने वाला L किस पे डिपेंड करता है, पर अभी हम यहां पे ले लेते हैं बेटा। तो L डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। तो L पहले किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। दूसरा, L डिपेंड डायमेंशन ऑफ द कोइल। थर्ड, कोइल कौन से मीडियम पे बाउंड किया है, वैक्यूम में बाउंड किया है, सॉफ्ट आयन पे बाउंड किया है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो L डिपेंड ऑन सेल्फ इंडक्शन, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल, सेकंड डायमेंशन ऑफ द कोइल, एंड थर्ड वन कोइल कौन से मीडियम पे बाउंड किया उस पर डिपेंड करता है। बट L कैन नॉट डिपेंड ऑन I पे कभी L डिपेंड नहीं करता है। क्यों? प्रपोजनल के बदले L लिखा है। दैट मीन्स करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, बट L इज नॉट चेंज। करंट इज इंक्रीज, फ्लक्स इज ऑल्सो इंक्रीज, बट L इज नॉट चेंज। तो L कांट डिपेंड ऑन I, L कांट डिपेंड ऑन I। तो L कभी I पे डिपेंड नहीं कर सकता। क्यों? I को इंक्रीज करने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसलिए हमारा L क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। L नंबर ऑफ टर्न्स पे, डायमेंशन पे और कोइल कौन से मीडियम पे बाउंड की है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कोइल को सॉफ्ट आयरन रोड के ऊपर बाउंड किया है, सॉफ्ट आयरन रोड चैप्टर 5 में हमने करवाया था। सॉफ्ट आयरन रोड पे कोइल को बाउंड करते हैं तो सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। परमिएबिलिटी ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ेगा, फ्लक्स बहुत बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से L ज्यादा बढ़ेगा। तो बेटा वैक्यूम में कोइल है, उसके बदले हम सॉफ्ट आयरन पे कोइल को बाउंड करते हैं तो अपना L क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। नाउ केस 2 कि करंट को चेंज करने से फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो EMF मिलेगा। तो फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कौन सा है, L इज इक्वल टू n phi अपॉन I। L इज इक्वल टू कौन सा इक्वेशन है, n phi अपॉन I। n phi इज इक्वल टू मतलब n phi b इज इक्वल टू Li। यू नो दैट व्हेन द करंट इज चेंज फ्लक्स इज आल्सो चेंज, और कोइल में क्या प्रोड्यूस होगा, EMF। तो बाय द फैराडेज लॉ n d phi by dt, यहां पे L di by dt। बेटा L क्या है, कांस्टेंट। करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा, L तो कांस्टेंट रहने वाला है। L को चेंज करने के लिए ये वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो n कांस्टेंट, करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुआ, इसलिए n d phi by dt इज इक्वल टू L di by dt। टेक नेगेटिव साइन इन बोथ साइड, तो माइनस n d phi b by dt इज इक्वल टू माइनस L di by dt। माइनस n d phi by dt इज इक्वल टू EMF by Faraday's law, E is equal to minus L di by dt। ये कौन सा EMF है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। उसको हम बैक EMF भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बैक EMF। तो हमने क्या प्रूव करवाया
कि प्रूव E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, प्रूव E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी बाय द यूज ऑफ L इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई, बाय द यूज ऑफ L इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई. तो L इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई, so N5 is equal to Li. Here current is changed, flux is changed, and induced EMF produced in a coil. So N d5 by dt, L di by dt, मतलब दोनों साइड क्या लिया डेरिवेशन, उसमें टर्न्स क्या थे कांस्टेंट, L क्या था कांस्टेंट. पुट नेगेटिव साइन बोथ साइड, तो माइनस N d5 by dt माइनस L di by dt. By the Faraday law, minus N d5 by dt is called the E. तो E is equal to minus L di by dt. This EMF is called the self-induced EMF. Define self-inductance. Also, define unit of self-inductance. तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन था self-inductance L is equal to N phi B upon I. Self-inductance L is equal to N phi B upon I. L का मतलब क्या? Self-inductance फिजिकल क्वांटिटी और सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमिनल होगा. तो सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू एन फाइव बी अपॉन आई. मैंने क्या किया, I को 1 एम्पियर ले लिया, तो फिर एन फाइव बी इज इक्वल टू L. मतलब क्या, कोयल में करंट 1 एम्पियर होगा, कोयल में करंट 1 एम्पियर होगा. टोटल फ्लक्स लिंक इन कोयल, टोटल फ्लक्स लिंक इन अ कोयल, it's called the self inductance of the coil. Means unit current passing from the coil. When unit current passing from the coil, total flux link in a coil, total flux link in a coil is called सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल. तो फर्स्ट डेफिनेशन किसकी मिली, सेल्फ इंडक्टेंस की. हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. ई मतलब क्या, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, L सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. नेगेटिव साइन है यहां पे, उसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस चेंज इन करंट का अपोज करता है, सेल्फ इंडक्टेंस चेंज इन करंट का अपोज करता है. उसका मतलब E एंड I के बीच में, E एंड I के बीच में फेज डिफरेंस 180 होगा. चैप्टर 7 में आएगा, चैप्टर 7 में आएगा कि नेगेटिव साइन है, उसका मतलब E एंड I दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा. नेगेटिव साइन शो द प्रेजेंट ऑफ लेंज लो. लेंज लो क्या करता है, अपोज. तो बेटा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. तो हम क्या करते हैं, डी आई बाई डी टी 1 I का एम्पियर, टाइम का सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड लेते हैं. तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना लिया, 1 एम्पियर पर सेकंड. तो E इज इक्वल टू माइनस एल. नेगेटिव साइन नेग्लिजिबल है, तो क्या बोलेंगे, यूनिट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम द कोयल, दैट टाइम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ऑफ द कोयल, इट्स कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल. शॉर्ट में कोयल में डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकंड होगा, तो फिर सेल्फ इंड्यूस्ड EMF वही अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा. मीन्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट in a coil is 1 ampere per second. That time self-induced EMF in a coil, it's called the self-inductance of the coil. मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की हमारे पास दो डेफिनेशन हो जाएगी. नाउ यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ L, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस. फर्स्ट यूनिट साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से हेनरी, तो साइंटिस्ट का नाम है हेनरी, उसके हिसाब से H लिखते हैं. तो सेल्फ इंडक्टेंस का फर्स्ट यूनिट हेनरी. सेकंड यूनिट एन फाई बाई आई, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर और करंट का एम्पियर, सो वेबर पर एम्पियर. थर्ड यूनिट यहां पे L को मास्टर करते हैं,
एल को मास्टर करते हैं तो ईएमएफ का वोल्ट, टाइम ऊपर आएगा सेकंड, आई नीचे जाएगा एम्पियर, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। फोर्थ वोल्ट पर एम्पियर, उसको हम ओहम लिख सकते हैं, तो ओहम सेकंड। तो डायमेंशन फॉर्मूला एल का क्या आएगा, ओम के हिसाब से m1 L2 T - 3 A - 2 और सेकंड का T1। तो फाइनल आंसर m1 L2 T - 2 A - 2। तो सेल्फ इंडक्टेंस का ये डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया। नाउ डिफाइन द हेनरी। हेनरी मतलब यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डिफाइन हेनरी करना है तो L = N∅/I है। हमने I 1 एम्पियर किया, टोटल फ्लक्स भी 1 वेबर कर दिया, दोनों 1, तो L = 1 हेनरी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, तो कोयल में करंट 1 एम्पियर होगा, टोटल फ्लक्स लिंक इन अ कोयल इज 1 वेबर, उस टाइम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज 1 हेनरी, मींस यूनिट करंट पासिंग फ्रॉम द कोयल, दैट टाइम यूनिट फ्लक्स लिंक इन अ कोयल, दैट टाइम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इट्स कॉल्ड 1 हेनरी। इसके हिसाब से हम हेनरी करंट लेते हैं। डेफिनेशन तो E = -L di/dt। di/dt 1 एम्पियर पर सेकंड लिया, ईएमएफ 1 वोल्ट लिया, तो L की वैल्यू 1 हेनरी, नेगेटिव साइन नेग्लिजिबल। मतलब कोयल में di/dt 1 एम्पियर पर सेकंड हो, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो, तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर से तो कोयल में di/dt मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट होगा, तो फिर कोयल में सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल्फ इंडक्टेंस की 2 डेफिनेशन देखी, फिर उसका यूनिट हमने यहाँ पे देखा, और उसके बाद यूनिट की डेफिनेशन वो भी 2 मिली। सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, 1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल, सेकंड डायमेंशन ऑफ द कोयल, थर्ड कोयल कौन से मीडियम पे बाउंड की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर किस पे एल डिपेंड नहीं करता, करंट आई पे कभी एल डिपेंड नहीं करता है। कंप्लीट इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो फिगर में वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, टोटल टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड इज N। तो फिगर में L लेंथ वाला, A क्रॉस सेक्शन एरिया वाला सोलेनॉइड है, उसमें टोटल टर्न्स N है, बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N। तो कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, N। मतलब क्या, L लेंथ में N टर्न्स, तो यूनिट लेंथ पे कितना टर्न्स, N की वैल्यू क्या आएगी, N/L टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। N = क्या आएगा, N/L। सोलेनॉइड में से I करंट पास होता है, तो I करंट पासिंग फ्रॉम द सोलेनॉइड, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड B = μ0 Ni। यू नो दैट सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni। फ्लक्स लिंक इन ईच टर्न, फ्लक्स लिंक इन ईच टर्न, तो फ्लक्स लिंक इन ईच टर्न phi-b = B.A। A मतलब एरिया, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो B एक इसका फ्लक्स मिला ईच टर्न का, तो टोटल फ्लक्स लिंक इन सोलेनॉइड, टोटल फ्लक्स लिंक इन सोलेनॉइड क्या आएगा, ईच टर्न का फ्लक्स phi-b, तो n टर्न्स का n phi-b, दैट मींस NBA, n phi-b, तो यहां पे क्या आएगा NBA।
बेटा एन की वैल्यू क्या होगी, हमको स्मॉल एन में आंसर लेना है। किस में आंसर लेना है, स्मॉल एन में। नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, तो एन बाय एन, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन एल। तो हियर एन की वैल्यू एन एल, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, एरिया ए, आंसर इज म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। टोटल फ्लक्स इतना सोलेनोइड के अंदर लिंक हुआ। हमको क्या फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। बड़ा सेल्फ इंडक्टेंस मतलब खुद का फ्लक्स, खुद का करंट। इसलिए आपके पास इक्वेशन है L इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई, मतलब टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल करंट। एन फाइव बाई आई मतलब आई डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एन, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एन। मोस्ट टाइम इक्वेशन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे कोई वैक्यूम में है, मतलब सोलेनोइड वैक्यूम में है। बेटा सोलेनोइड के अंदर हम आयन रोड को एंटर करते हैं, मीन्स मीडियम में है। बेटा सोलेनोइड के अंदर क्या है, बेटा मीडियम। तो फिर क्या होगा, L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए इंटू एल आ जाएगा। क्यों, वैक्यूम के बदले मीडियम आ गया, तो यहां पे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब क्या करेंगे बेटा, तो यू नो दैट म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये मीडियम में इक्वेशन आएगा और ये वैक्यूम में इक्वेशन आएगा। बेटा यहां पे हमारा आंसर स्मॉल एन के फॉर्म में है, उसको टोटल टर्म में लेना है, मतलब कैपिटल एन में आंसर लेना है। तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू एल एन अपॉन एल कर देंगे। तो यहां पे एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, म्यू नॉट एन की वैल्यू टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, उसका स्क्वायर ए इंटू एल, एल कट हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये भी आंसर ले सकते हैं। तो बोलो बेटा सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, यहाँ पे स्मॉल एन है, कैपिटल एन में आंसर लेते हो तो एल कहां पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। शॉर्ट में फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। हियर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज एल, तो फिगर में एल लेंथ वाला, एक क्रॉस सेक्शन एरिया वाला सोलेनोइड है, जिसमें टोटल टर्न्स कैपिटल एन है। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, सो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बाय एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन एल होगा। करंट पासिंग फ्रॉम द सोलेनोइड इज आई, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन आई, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स लिंक इन ईच टर्न्स 5 इज इक्वल टू B डॉट ए, तो फ्लक्स लिंक इन ईच टर्न 5 इज इक्वल टू B डॉट ए। B की वैल्यू अभी तो बेटा ईच टर्न का फ्लक्स मिला, तो टोटल फ्लक्स लिंक इन सोलेनोइड, टोटल फ्लक्स लिंक इन अ सोलेनोइड, ईच टर्न का 5B, तो n टर्न का क्या आएगा n5B, मतलब यहां पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ n की वैल्यू nl, b की वैल्यू म्यू नॉट एन आई और a, तो फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, क्या मिला, टोटल फ्लक्स लिंक इन अ सोलेनोइड। खुद का फ्लक्स, खुद का करंट, दोनों को डिवाइड करने से सेल्फ इंडक्टेंस मिलता है। तो L इज इक्वल टू n5 अपॉन आई डिवाइड करेंगे, आंसर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। यहां पे म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। पर बेटा सोलेनोइड के अंदर कोई मटेरियल है जैसे कि सॉफ्ट आयन है, तो फिर क्या होगा, म्यू नॉट के बदले म्यू आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए इंटू एल हो जाएगा। म्यू की वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर, तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। यहां पे आंसर स्मॉल एन के फॉर्म में है, टोटल टर्न्स में जाना है, तो n की वैल्यू क्या लेंगे, n अपॉन एल,
तो एल कट हो जाएगा, तो आंसर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इज म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल, वो भी सही है, या म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये भी ले सकते। द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विच एवर सेल्फ इंडक्टेंस इट इज कॉल्ड द इंडक्टर। मतलब सर्किट का ऐसा कोई कंपोनेंट जिसके पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा, मतलब एल होगा, उसको हम इंडक्टर कह सकते हैं। मतलब खुद का फ्लक्स, खुद का करंट, उसको ही क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। तो कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विच हैव अ सेल्फ इंडक्टेंस इट इज कॉल्ड द इंडक्टर। फिगर में हमने इंडक्टर का सर्किट सिंबल ड्रॉ किया है, मींस कोइल मतलब इंडक्टर। तो फिगर में सर्किटल सिंबल ऑफ इंडक्टर हमने यहां पे ड्रॉ किया है। इंडक्टर में करंट इंक्रीज्ड होता है, इंडक्टर में करंट इंक्रीज्ड होता है, और जिस एंड से करंट एंटर होगा इट इज अवर पॉजिटिव, और जिस एंड से करंट एग्जिस्ट होगा वो अपना नेगेटिव होगा। तो इंडक्टर में जिस एंड से करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जिस एंड से करंट बाहर निकलता है वो नेगेटिव होता है। पर यहाँ पे करंट टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। इंडक्टर में टी टाइम में आई करंट पास होता है, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डी आई बाई डी टी है। तो इंडक्टर में करंट आई पास होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, डी आई बाई डी टी। तो फिर पीडी बिटवीन टू एंड ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर के दो एंड के बीच में पीडी मतलब ईएमएफ, आपके पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, मीन्स E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मैंने बोला था ये इंडक्टर या सेल्फ इंडक्टेंस वो चेंजिंग करंट का क्या करता है, अपोज। तो इंडक्टर अपोज द चेंजिंग करंट। यहां पे ईएमएफ एंड आई दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री। मॉड ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अभी बेटा इंडक्टर में करंट को पास करना है, मीन्स दोनों एंड के बीच में ईएमएफ लेना है, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क जितनी एनर्जी इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोरेड होगी। शॉर्ट में करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होगी। जैसे कि चैप्टर 2 में कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, और वहां पे एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। वैसे ही इंडक्टर में करंट पास होता है, इसलिए दोनों एंड के बीच में ईएमएफ मिलेगा, और इतना ईएमएफ के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क जितनी एनर्जी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में स्टोरेज हो जाएगी। इसलिए रेट ऑफ वर्क क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ वर्क मतलब पावर। रेट ऑफ वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू आई, पावर इज इक्वल टू ईएमएफ इंटू करंट। तो डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल वर्क, डी टी क्या है, स्मॉल टाइम। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या बोलेंगे, टाइम रेट ऑफ वर्क मीन्स पावर। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, ईएमएफ की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, डी टी कट करते हैं तो स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, टोटल वर्क इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, एल कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन आई डी आई डब्ल्यू, टोटल करंट कितना है आई। चलो आई का इंटीग्रेशन, आई के ऊपर 1 पावर 1 में 1 ऐड करो, आई स्क्वायर बाई 2, 0 से आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर इज 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर। वर्क जितनी एनर्जी यहां पे स्टोरेड होती है, इसलिए एनर्जी का इक्वेशन 1/2 एल आई स्क्वायर। चैप्टर 7 में हम कवर करेंगे कि चैप्टर 7 में क्या आता है। मैकेनिकल में मास का रोल है, वही इलेक्ट्रिकल में सेल्फ इंडक्टेंस का रोल होता है। मैकेनिकल में मास का रोल होता है, मास मतलब इनर्शिया, वही रोल इलेक्ट्रिकल में किसका होता है, सेल्फ इंडक्टेंस एल्स का। मैकेनिकल में वेलोसिटी का रोल है, वही रोल यहां पे करंट आई का होता है। तो मैकेनिकल में वेलोसिटी का रोल, वही रोल इलेक्ट्रिकल में करंट आई का होता है। इसलिए मैकेनिकल में एनर्जी का इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर, तो यहां पे इक्वेशन क्या आएगा, 1/2 m के बदले l, v के बदले i, एल आई स्क्वायर। तो मैकेनिकल में
1/2 mv² इक्वेशन आता है, वही इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 Li² इलेक्ट्रिकल में। फिर से हम रिपीट करते हैं, इंडक्टर क्या है? इंडक्टर क्या है? तो सर्किट का ऐसा कंपोनेंट जिसके पास सेल्फ इंडक्टेंस हो, मतलब खुद का फ्लक्स हो, खुद का करंट हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। फिगर में इंडक्टर का सर्किटल सिंबल ड्रॉ किया है। इंडक्टर में करंट इंक्रीज होता है और जिस एंड में से करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव होगा, जिस एंड में से करंट एग्जिस्ट होगा वो नेगेटिव होगा। टी टाइम में इंडक्टर में से आई करंट पास होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt है। तो फिर इंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पीडी E इज इक्वल टू -L di/dt, मॉड E L di/dt। आपको पता है नेगेटिव साइन है, मतलब लेंस ग्लो प्रेजेंट है। यहां पे इंडक्टर चेंजिंग करंट का अपोज करता है, मींस E एंड I के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री ले सकते हैं। बेटा इंडक्टर के दो एंड के बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क जितनी एनर्जी यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोरेड हो जाएगी, मतलब वर्क फाइंड करेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी? एनर्जी। तो टाइम रेट ऑफ वर्क करने का रेट dw/dt, दैट मीन्स पावर, ईएमएफ इनटू करंट। ईएमएफ की वैल्यू L di/dt, करंट की वैल्यू I, dt कट, dw इज इक्वल टू Li di। तो बेटा स्मॉल करंट पास करने का वर्क कितना होगा? तो करंट कितना टोटल पास होता है? I। तो फिर टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, L कांस्टेंट, I di, I का इंटीग्रेशन I²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एनर्जी का इक्वेशन 1/2 Li² आएगा। दैट मीन्स इंडक्टर के अंदर एनर्जी 1/2 Li² होगी। बट अभी हमने करवाया सोलेनॉइड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस μ0n²Al। इस इक्वेशन से पता चलता है कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। Al मतलब डायमेंशन ऑफ सोलेनॉइड या कोइल। थर्ड, म्यू के बदले μ0 हो जाए, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे करंट आता है नहीं, इसलिए L करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो बोलो सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। डायमेंशन Al आता है, मतलब डायमेंशन ऑफ द कोइल, बट ऑल्सो डिपेंड ऑन मीडियम, कोइल कौन से मीडियम पे बाउंड की थी उस पर डिपेंड करता है, पर वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन में क्या है? सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी फाइंड कीजिए एंड सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड कीजिए। सोलेनॉइड की एनर्जी डेंसिटी का कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी के इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए। तो फर्स्ट, फिगर में लॉन्ग सोलेनॉइड है, फिगर में लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज B, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज B। सोलेनॉइड में से I करंट पास होता है, सोलेनॉइड में से I करंट पास होता है। तो फर्स्ट, एनर्जी स्टोरेड इन सोलेनॉइड, एनर्जी स्टोरेड इन सोलेनॉइड U इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन है इंडक्टर के अंदर एनर्जी का इक्वेशन 1/2 Li²। हमने आगे करवाया था L का इक्वेशन क्या होता है सोलेनॉइड में? μ0n²A × L। सोलेनॉइड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनॉइड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन μ0n²A × L। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड B इज इक्वल टू μ0n I। सो I इज इक्वल टू B अपॉन μ0n, तो I इज इक्वल टू B अपॉन μ0n। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 L की वैल्यू μ0n²A × L, I की वैल्यू B अपॉन μ0n इंटू स्क्वायर, तो 1/2 μ0n²A × L, स्क्वायर करते हैं B² μ0² n², n² कट हो जाएगा, 1 μ0 कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर
U इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू एल, इतनी एनर्जी सोलेनोइड के अंदर स्टोरेड होगी, मतलब इंडक्टर के अंदर स्टोरेड होगी। अभी हमको एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी, U, वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू एल। तो सोलेनोइड का वॉल्यूम A इंटू एल, तो U अपॉन ए एल होगा। तो U अपॉन ए एल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो सोलेनोइड के अंदर एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। आगे कैपेसिटर में एनर्जी का इक्वेशन, तो एनर्जी इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C। एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन क्या था कैपेसिटर में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, चैप्टर 2 में करवाया था। कैपेसिटर की एनर्जी को कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर मिलता था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहां पे एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो कैपेसिटर में भी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। यहां पे म्यू नॉट नीचे है तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा। तो फिर से चलो, एनर्जी स्टोरेड इन सोलेनोइड, एनर्जी स्टोरेड इन सोलेनोइड U इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर A इंटू एल। आई की वैल्यू, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, सो आई इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट एन उसका स्क्वायर। तो 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एन इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कट करेंगे 1 म्यू नॉट कट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू एल। इतनी एनर्जी हमको सोलेनोइड के अंदर मिलेगी। अभी एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। सोलेनोइड का वॉल्यूम AL होगा, तो U अपॉन AL करेंगे, आंसर B अपॉन 2 म्यू नॉट। इतनी एनर्जी डेंसिटी सोलेनोइड के अंदर होगी। नाउ कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का इक्वेशन 1/2 CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C। वही एनर्जी को कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या मिलती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो यहाँ पे एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। यहाँ पे म्यू नॉट नीचे है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा। कंप्लीट।